और आज जो हमारी सर्वोच्च संस्था है फाइनेंशियल, इसमें रिजर्व बैंक, उसके पदाधिकारी आप तक आ रहे हैं तो ये अपने लिए बहुत, और यवतमाल जैसे सिटी में आ रहे हैं, अपने लिए बहुत गौरव की बात है। मैं आप सबकी तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज सचिन शिंदे साहब और शर्मा साहब और मैडम, आपने जो एक शुरुआत की है, ये निश्चित ही ये बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन में अगर देखें तो हमने पूरे विश्व के रिकॉर्ड तोड़ दिए। और बिग बी बार बार हमको समझा रहे हैं, फिर भी आप लोगों को यहाँ आना पड़ रहा है, क्योंकि हम फंस रहे हैं, छोटे छोटे लालच में हम लोग फंस रहे हैं। और हमको लगता सरकारी मशीनरी क्या करती, हम जानते हैं। जब हम बैंक पे ये रेगुलेट करते हैं तो कुछ लोगों को चिढ़ आती, कुछ संचालकों को लगता है, कुछ कर्मचारियों को लगता है, लेकिन हम उसको बहुत पॉजिटिवली लेते हैं कि नहीं, ये हमको सुधार रहे हैं, क्योंकि हमको 21वीं सदी हमारी करना है बच्चों। तुम्हारे समय तो ऐसी स्थिति आ जाएगी, आपका चेहरा रहेगा, आप बोलेंगे 10,000 ट्रांसफर, यही स्थिति आने वाली है ना। यानी जो आज कितने फ्रॉड करने वाले, रोज का नया फ्रॉड का तरीका वो लोग ढूंढ रहे हैं और हम लोग उसमें फंस रहे हैं। तो आपने जो ये नई जनरेशन को चुना साहब, सही में आप लोगों से जो मैसेज जाएगा वो कभी भी, मुझे पता है आप 100 हो लेकिन आप करोड़ तक पहुंचा सकते हो। इतनी भारतीय नारी की शक्ति है और हमारे बच्चों की शक्ति है। आज हमको जो भी है डिजिटल पेमेंट सिस्टम ने इम्पल्सिव बाइंग्स, यानी क्या बोलेंगे उसको हम, आवेगशील खरीदी और पैसा खर्चा कैसे कर सकते वो सिखाया है। क्योंकि कमा रहे हैं तो खर्चा, नहीं तो फिर नोटबंदी आएंगी, फिर अरबों क्यों लाना पड़ा नोटबंदी। अरे फेक नोट्स का कितना बड़ा फ्रॉड हमारे देश में होने वाला था, कितना तुरंत डिसीजन, तो उससे हमारी ये जो डिजिटल सिस्टम है उससे काफ़ी सेफ है। लेकिन फिर भी आरबीआई चाहती है, एनपीसीआई चाहती है, यूपीआई चाहती नहीं, हमारे देश का नागरिक का पैसा जो है बहुत महत्व का है। कई लोगों के विचारों के पेंशन्स रहते हैं, अपनी पूरी सैलरी वो उसमें डाल देते हैं, कई लोगों की गाड़ी कमाई रहती है और मिनट में ये लोग गायब कर देते, उनको कोई दर्द नहीं रहता। यहाँ पे हमारे साहब भी बैठे हैं, मैं तो ये गुजारिश करूँगा, हम भी लोग लिखेंगे कि इसमें कड़ी से कड़ी सजा, ये फाइन भी होना चाहिए इन लोगों को, यानी ये लोग फाइन होना चाहिए। क्योंकि ये कहीं अपने भारत में भी एक सिटी है जहाँ बसे हैं, विश्व में ये लोग बसे हैं। अगर हम आज हमको इन्होंने बुला दिया, आज वैलेट लेना हम लोग भूल गए, लेकिन ये लेना नहीं हम भूलते क्या, ये भूल जाते हैं। ये कब पॉकेट मार हो जाएगा, बताया साहब ने अभी एक अच्छा उदाहरण हमको दिया, ये लेना हम भूलते नहीं, लेकिन इसको भी हमको बहुत सावधानी से संभालना है। बिग भी बार बार कह रहे हैं, साहब भी बार बार कह रहे हैं, आज कहीं पे भी बैठे अभी तो और 500 रुपये का जो ये कर दिए, 200 से 500 रुपये हम विदाउट इंटरनेट पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, है ना। सुविधा के लिए अब भारत की तोड़ दी है और टैलेंट इतना भरा है विश्व में, क्योंकि हम आज चंद्रयान पे भी दक्षिण ध्रुव पे हम पहुँचे हैं, विश्व कोई नहीं पहुँचा है। और वही भारत की सब लोग अवहेलना करते थे। आज 20-25 साल पहले मैं जब चाइना गया तो वहाँ लिखा था इंडियंस आर नॉट अलाउड, वही पर्टिकुलर शॉप में। ये हमारी स्थिति थी और आज हमको हथेलियों पे पूरा विश्व उठा रहा है। 36% जीडीपी भारत के लोग करते थे, जो लोहार या कोई बोलते अपन लोहार बोलो, सोनार बोलो, ये सब हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो जाति में बांटे गए। हम भारतीय बोलते सब एक थे, जातिया में वो सही में दुर्भाग्यपूर्ण, यहाँ बोलने की बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, अभी ये विश्व पे हमको 21वीं सदी हमारी है और इस सदी में और आप जैसा टैलेंट
अभी हमको मोबाइल में अड़चने बहुत जाती है साहब आज, लेकिन मिनट में इनके पास दे दो, मिनट में लोग हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देते। ऐसी ये जनरेशन है अभी। तो है ना हमारी 21वीं सदी, तो 21वीं सदी है तो हमारा कर्तव्य है, हमारे जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं या हमारे जो भी है, हमारे भारतीयों का संरक्षण करना। जैसे आरबीआई चाहती है तो हमारा भी है, छोटे छोटे लालच में मत पड़े। आज के बच्चे कोई क्रिकेट, कोई रम्मी, कोई कुछ हो एडवर्टाइजमेंट आ रही उसमें फंसते, वो 2 बार आपको पैसा भेज देते, तीसरे बार वो बाप का घर बिक जाता। हजारों एग्जाम्पल में यवतमाल के 100-200 एग्जाम्पल देता है, जो माँ बाप आपको कितने इससे पढ़ाते लिखाते और मिनट में वो लालच में लखपति जल्दी बनने के चक्कर में हम लोग फंस जाते हैं। तो ये बातों को हमको रोकना पड़ेगा। मैं आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। और एक बात आखिरी की बोलूँगा, हमको किसी कीमत पे भारत का इतिहास रहा है, हम जब भी टॉप थे हमने हमारी नैतिकता नहीं छोड़ी, हमारे वैल्यूज़ पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो नैतिकता और वैल्यूज़ अगर हम बना के रखेंगे तो दुनिया की कोई ताकत छोटे से लालच में जाके हम देश को डुबा डालते। और ये 500-700 साल में जो भोगा है तो पूरा आप हिस्ट्री पढ़िए, उसमें आपके ख्याल में आएगा। जयचंदों ने जो छोटे छोटे खुद के स्वार्थ के लिए उनको भी मारा गया और देश की भी बर्बादी हुई। इन सब को 21वीं सदी के जो भी हमारे बच्चे हैं सब रोकेंगे। और मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, मैं एक बार और आप सभी का, शर्मा साहब, शेंडे साहब, सबका आभारी मानता हूँ। आज मेरे यहाँ पे सब सहयोगी संचालक, उपाध्यक्ष जी, मेरे कर्मचारी और आप सब उपस्थित हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।